मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय। ओम श्री कुल देवताय। ओम श्री गुरु देवताय। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। आज तारीख 24 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की प्रदोष तिथि है। वार रविवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों कृतिका नक्षत्र है। रात 9:19 के बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सिद्ध योग है। सुबह 7:17 के बाद साध्य योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। शाम 6:08 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और कल सुबह 5:56 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो धनु राशि में होगा, चांद वृषभ राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:09 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:07 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए लगने वाला जो संकल्प है वो संकल्प छोड़ेंगे। उसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये जो संकल्प है वो बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभुरात्मे प्रवर्तमान सिद्ध द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंत कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरत वर्षे भरत खंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रवान शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायनी हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे इतवार वासरे कृतिका नक्षत्रे सिद्ध योगे कौलव करने प्रदोष शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ापा मोह पात्र दुर्दशा द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्यार्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 7:17 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। और उस संकल्प में आप करने जा रहे विधि का उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी जो सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और संबंधित देवता का आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब हम मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 25, 26, 31, जनवरी तारीख 3, 4, 5, 6 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है जनवरी तारीख 3, 6 और 8। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है जनवरी तारीख 4 और 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है जनवरी तारीख 3, 4, 6 और 8। मुहूर्त विभाग के दूसरे भाग में हम देखेंगे
जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 2, 3, 4, 5, 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों जनवरी, तारीख 3, 4, 6 और 8। भूमि पूजन तथा पायावरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों जनवरी, तारीख 1। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो शिवलिंग की कर सकते हैं या उनके अवतारों की कर सकते हैं। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27 जनवरी, तारीख 3, 4 और 8। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा तब अपने फायदे के लिए कोई पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौर संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन न करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज दिन है, दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष दोस्तों प्रदोष व्रत है। जो शिव भक्तगण इस प्रदोष व्रत का आचरण करते हैं, उन्हें नियमों में रहकर यह आचरण करना है दोस्तों। दिन भर उपवास करना है। नमक और तीखा, ये दो स्वाद नहीं लेना है दोस्तों। और पूरे दिन में आपको भगवान शिव का मंत्र जप करना। और जैसे ही शाम हो जाएगी, सूर्यास्त आ जाएगा, तो प्रदोष काल में आपको नजदीक के जागृत शिव मंदिर में जाके उनकी शिवलिंग की आपको विधिवत अभिषेक युक्त, रुद्राभिषेक युक्त ऐसी पूजा करनी है। तब पूरा जैसे मैंने वीडियो में बताया है उस तरह से आपको पूजा करनी है। और पूजा खत्म होने के बाद मंत्र जब वहीं बैठकर करना है, और फिर घर आकर आपको ये व्रत छोड़ना है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। तो इस काल में आप नया कोई नया कर्मकांड करना चाहते हो शुरू, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर कहीं वो बंद न हो जाए, इसका ख्याल भी आपको रखना है दोस्तों, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। यह मैं आपको बता रहा हूँ। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम राहु के प्रभाव की वजह से नहीं बनता है तो उसे छोड़ दो, और कोई समय में इसे पूर्ण करने की कोशिश करो। आपका काम शायद सक्सेस हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, संकल्प छोड़कर जो पूजा हो जाती है करते हैं, वो उस पूजा का जो फल है, वो फल और पूजा, पहले पूजा भगवान तक संबंधित भगवान भगवान तक पहुंचती है, और उसी तेजी से हमारे पास उसका फल भी प्राप्त होता है दोस्तों। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दो दोस्तों। मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।